हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश सिंह और आज हम देखेंगे गेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि सिविल ब्रांच शिफ्ट 2 में पूछा गया है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन दैट ए एंड बी आर नॉट नल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी इज और आर करेक्ट। ठीक, यानी कि यहाँ से हमको पढ़ करके ये लग रहा है कि ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से कई सारे हो सकता है कि मतलब इसमें एमएसक्यू क्वेश्चन है, मतलब इसमें कई सारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे बोला गया कि इज और आर। ठीक, और ये क्वेश्चन गेट 2025 सिविल ब्रांच में शिफ्ट टू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दे रखा है कि ए एंड बी क्या है, एक नॉट नल सेट। नॉट नल सेट का मतलब क्या होता है कि मतलब ए और बी में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ए और बी में कुछ एलिमेंट है, ये नॉट नल सेट का मतलब ये हुआ। तो आइए सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इफ, ये कब होगा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। ठीक, तो यहाँ पे पहले बोला गया है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई दो यहाँ पे इवेंट लेते हैं ए और बी। ठीक, ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी में अगर अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन में हमें 5 मिले, यानी कि इंटरसेक्शन में हमें कुछ एलिमेंट ना मिला, तो ऐसे हम लोग ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो यहाँ पे हमें 5 मिले। ठीक, अगर ये हो जा रहा है तब हम कहेंगे कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए और बी इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब जा करके ये चीज होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ए और बी में कोई इंटरसेक्शन में कोई चीज नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो ये इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं मिला तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जब इंटरसेक्शन करने पे कोई एलिमेंट नहीं मिला तो मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक, तो हमारा तो म्यूचुअली अगर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए एंड बी, तो हमारा तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बोला है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग आंसर है। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1 इफ, ये भी कंडीशन दे रखा है कब, जब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे इसका पहले बात करते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये होता है कि बी के सारे एलिमेंट, सपोज हम लोग यहाँ पे लेक करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी इज इक्वल टू सपोज डैट ए बी सी। ठीक, मान लेते हैं बी में कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, और ए में एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में है। तो मतलब हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो मतलब इसका कि ए इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो ये हो गया, इसका तो मतलब समझ में आ गया। और और यहाँ पे अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन क्या क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी। यानी कि अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो ये क्या मिल जाएगा, हमें बी ही मिल जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक,
तो ऐसे अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको इतना यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब आते हैं इस पे, ये क्या बोला है, पी ए बाई बी विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी, इसको ऐसे लिखते हैं पी ए बाई बी। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है कि ए तो हो रहा है, लेकिन कब, एक कंडीशन के साथ कि पहले बी हो जाए फिर उसके बाद ए हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले बी ऑकर हो जाए फिर उसके बाद हम लोग ए पर ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जो कि होता है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक, ये आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर बी बी या बी जो सबसेट ऑफ ए अगर है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी। यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बी, और अपॉन में ये हो जाएगा पी बी। ठीक, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया, पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी तो कितना हो जाएगा, 1 आ रहा है। ठीक, ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में भी यही बोला है कि अगर बी सबसेट है ए का, ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी वही बोल रखा और हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया, तो यहाँ पर भी हम लोग का भी यही आ रहा है। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, और बाकी थर्ड एंड डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी रीड करते हैं। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया। जैसा कि हम लोगों ने ये ऑप्शन 1 में बात किया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई ए और बी के इंटरसेक्शन ले तो उसमें कोई भी कॉमन ना मिले। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 नल सेट। ठीक, जैसा कि यहाँ पे बोला गया नल सेट, तो ए और ए एंड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन इन दोनों में, तो क्या होगा, 5 हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर ए एंड बी अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यहाँ से ये होगा, और ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। कब, जब अगर ए और बी क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ से ऑप्शन मैच करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में भी वही बोला गया और हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव भी किया तो वही आया। मतलब यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रखा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। ठीक, मतलब ए और बी का मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि आर इंडिपेंडेंट, मतलब ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पी ए बाई बी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ए बाई बी, वो क्या हो जाएगा, पी आ, वो क्या हो जाएगा, वो पी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, पी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो और बाकी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि पी ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला निकालें तो ये हो जाएगा पी
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैच करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, लेकिन हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है, एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करिए, बाकी अगर समझ में आया तो ठीक, अच्छी बात है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।